और भाई लोग क्या हाल चाल, आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। सो गाइस, नया दिन नई शुरुआत और आज हमारे पास एक और नया प्रोडक्ट जो कि आता है वो हेम की तरफ से। सो ये है हमारा मोबाइल गिम्बल। हमारे काफ़ी सारे ऐसे सब्सक्राइबर्स होंगे जो कि यार वीडियो शूट करते होंगे, खास करके आज की डेट में फ़ोन से वीडियो शूट करने के ट्रेंड बहुत ज़्यादा चल गया। एंड अगर आपकी वीडियोज़ में स्टेबिलिटी नहीं हो तो भाई फिर वीडियो देखने का मज़ा नहीं आता। सो भाई ये गिम्बल है एकदम फीचर से भरपूर, AI टेक्नोलॉजी के फीचर तक आपको यहाँ पे इस गिम्बल के अंदर देखने को मिल जाता है। एंड एडिशनल फिल लाइट मिल जाती है और फिल लाइट में ही RGB का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। 400 ग्राम तक जो है ये आपके फोन्स को सपोर्ट करता है। देखने में काफी ज्यादा सुंदर है और है ये बहुत ही ज्यादा लाइट वेट। तो फटाफट से इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते हैं कैसा प्रोडक्ट है। ओके, सो कुछ इस तरीके का बॉक्स जो है वो हमें होहेम की तरफ से देखने को मिल जाता है। इधर आपको होहेम की ब्रांडिंग मिल जाएगी। दिस इज द iStudy M6। तो अगर आप मॉडल लेना चाहते हैं तो आपको इस नाम से सर्च करना पड़ेगा। कुछ गिम्बल की लुक जो है वो हमें यहाँ पे इस तरीके की मिलने वाली है। अनबॉक्स करने में हमें एक बहुत ही अमेजिंग सा केस जो है वो यहाँ पे होहेम की तरफ से देखने को मिल जाता है। ये आप पीछे से आप लोग देख सकते हो केस की, ये आप ऊपर से फ्रंट से लुक जो है वो देख सकते हो। काफ़ी सॉलिड, काफ़ी प्रीमियम केस जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। एंड वेदर सील्ड जिप जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो हल्की फुल्की बारिश में आपको कोई भी दिक्कत जो है वो यहाँ पे नहीं होने वाली। सो कुछ इस तरीके से पैक के अंदर हमें जो सामान है वो सारा का सारा मिलता है। एक हमें यहाँ पे यूजर मैनुअल जो है वो कंपनी की तरफ से देखने को मिल जाती है। तो नेक्स्ट थिंग हमें यहाँ पे एक ट्राइपॉड जो है वो मिल जाता है। प्लास्टिक का ट्राइपॉड है बट द बिल्ड क्वालिटी इज प्रीटी डिसेंट। सो जब भी आप अपना गिम्बल यूज नहीं कर रहे तो आप कुछ इस तरीके से इसके साथ अटैच करके आप अपना गिम्बल जो है उसको खड़ा कर सकते हैं। ओके, सो एक हमें यहाँ पे फिल लाइट जो है वो मिल जाती है एंड दिस इज विद AI टेक्नोलॉजी। सो इसके बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे क्योंकि इसमें है बहुत ही अमेजिंग से फीचर्स। एंड इसमें साथ में RGB का सपोर्ट भी आपको मिल जाता है। तो 2700 केल्विन से लेके 6500 केल्विन तक तो ये लाइट जलती है। साथ में RGB ऑलमोस्ट 360 कलर्स जो हो हमारे RGB के होते हैं वो सारे के सारे कलर ऑप्शंस भी आपको यहाँ पे इस लाइट के अंदर देखने को मिल जाते हैं। बॉक्स में से हमें यहाँ पे दो केबल्स देखने को मिल जाती है। तो टाइप A टू टाइप C की चार्जिंग केबल जो है वो देखने को मिल जाती है एंड एंड्रॉइड के लिए टाइप C टू टाइप C केबल जो है वो देखने को मिल जाती है। सो इसका बेनिफिट ये है कि आप गिम्बल के थ्रू ही अपना फोन जो है उसको भी साइमल्टेनियसली चार्ज कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है आपके फोन की बैटरी डाउन हो रही है तो गिम्बल की बैटरी से आप जो है अपने फोन को भी यहाँ पे चार्ज कर सकते हैं। बाकी ये आपकी चार्जिंग केबल हो गई। ओके गाइस, सो गिम्बल की फर्स्ट लुक आप देखेंगे, देखने में काफ़ी अमेजिंग सा कलर कॉम्बिनेशन जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है। कुछ रिंग्स जो हैं वो एकदम ऐसे मेटालिक ऑरेंज टाइप के दे रखे हैं। मैट ब्लैक के अंदर हमें पूरा का पूरा गिम्बल जो है वो देखने को मिल जाता है एंड गिम्बल लुक्स रियली प्रीमियम। सो आपको पोर्ट्रेट और लैंडस्केप में जाने के लिए सिर्फ और सिर्फ इसको इस तरीके से घुमाना है एंड योर गुड टू गो आपका हो जाएगा। एंड यहाँ पे हमें पीछे की तरफ एक लॉक यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसको जब भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसको ध्यान में रखिए कि आप ये लॉक खोल लें। ओके, यहाँ पे जो हमें लॉक दिए गए वो कुछ इस तरीके वाले हैं। तो ऐसे आप जोर से इसको ऐसे करेंगे तो ये फंस जाता है एंड इसको आपको थोड़ा सा प्रेशर लगाना है एंड ये हमारे जो लॉक्स हैं वो यहाँ पे खुल जाते हैं। सेम गोज हियर। ओके, सो आपने गिम्बल देखा है यार, लुक वाइज गिम्बल देखने में काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। अब बात कर लेते हैं स्टेबलाइजेशन की। तो स्टेबलाइजेशन के लिए सबसे मेन चीज़ होती है कि आपको गिम्बल किस तरीके से यूज़ करना है। सो अगर आप लैंडस्केप मोड में वीडियो शूट करते हैं तो आपको गिम्बल की सेटिंग कुछ इस तरीके से रखनी है। अगर आप इसको पोर्ट्रेट मोड में इस्तेमाल करते हैं तो आपको इसको रोटेट करके कुछ इस तरीके से जो अपना फ़ोन है उसको अटैच कर लेना। सो मोस्टली हमारी यूट्यूब की वीडियोज़ जितनी भी होती हैं उसको हम लैंडस्केप मोड के ऊपर ही शूट करते हैं। सो आपने अपना फ़ोन इस तरीके से लेना है और इसको यहाँ पे खींचते हुए, ये वाले पार्ट को खींचते हुए बिल्कुल कोने तक अटैच कर लेना है। सो आपका ये फ़ोन बिल्कुल यहाँ तक अटैच हो जाएगा और आप देखेंगे अभी ये गिम्बल जो है वो हमारा इस तरफ भाग रहा है। सो दैट मीन्स ये हमारा गिम्बल जो है वो स्टेबलाइज नहीं है। तो पीछे की तरफ हमें यहाँ पे एक क्लैम्प दे रखा है, इसको आपने खोलना है एंड जिस तरफ आपका फ़ोन जो है जा रहा है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में आपने इसको एडजस्ट कर लेना है। जैसे आप देखेंगे ये हमने यहाँ पे एडजस्ट कर लिया और हमारा जो फ़ोन है वो अब पूरा का पूरा हर जगह पे स्टेबल हो गया। तो यहाँ पे हम इसको लॉक कर देंगे। तो ये हमारा एक एक्सेस जो है वो लॉक हो गया। दूसरा एक्सेस होता है ये वाला। तो अगर कई बारी हम जब फ़ोन फिट कर रहे होते हैं तो हम जैसे एक तरफ जा रहे हैं, आप जैसे देखेंगे ये हम इसको देखेंगे तो ये नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये आपका एडजस्ट नहीं है। तो इसको आपको बिल्कुल सेंटर में लेकर आना है ताकि आप जब इसको फ्लोर के साथ पैरेलल करें तो ये एकदम स्ट्रेट रहना चाहिए। अब क्या है, अब मैं गिम्बल को कहीं पे भी रोकूंगा हमारा गिम्बल वहीं का वहीं रुक जाएगा। जैसे आप देखेंगे कहीं पे भी मैं इसको रोक रहा हूँ, कैसे मर्जी मैं फ़ोन कर रहा हूँ तो हमारा गिम्बल जो है वो वहीं का वहीं रुक जाता है। तो ये होती है प्रॉपर स्टेबलाइजेशन जो कि आपको अपने गिम्बल के साथ करनी है और ताकि आपके जो मोटर्स हैं वो जल्दी ख़राब नहीं होंगे और उन पे कम से कम लोड जो है वो पड़ेगा।
बाकी अगर आप इस फिल लाइट को लेते हैं, एआई टेक्नोलॉजी के साथ वाली जो फिल लाइट है उसको अगर आप लेते हैं, तो अगर आप इसको प्लेस करते हैं तो ये मैग्नेटिक होल्ड के साथ आती है। कुछ आप ऐसे रखेंगे तो ये हमारी हो जाएगी सेट। बट इसके बाद आपको फिर से जो एडजस्टमेंट है वो करनी पड़ेगी, क्योंकि फिल लाइट का अपना वेट है, वो एक तरफ झुक रही है, तो उसको लेके आपको अपने हिसाब से दोबारा से एक बारी थोड़ी सी एडजस्टमेंट जो है उसको करनी है। जैसे हम इसको दोबारा से एडजस्ट कर लेते एक बारी। ओके, सो स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे एक बटन है, उसको आपने थोड़ी देर प्रेस करके रखना है। सामने स्क्रीन पे आपको होहेम जो है वो दिख जाएगा लिखा हुआ, यहाँ पे आएगा पूरा होहेम लिखा हुआ। एंड देन उसके बाद एक ऐसे करके टिंग करके साउंड आएगी, एंड उसके बाद आपका जो गिम्बल है वो चालू हो जाएगा। एंड आप देखेंगे हमारा जो गिम्बल है वो पूरा का पूरा स्टेबलाइज्ड है, कहीं पे भी हमारा फोन जो है वो टिल्ट नहीं हो रहा है, और इसकी वजह से आपकी मोटर जो है वो ज़्यादा लंबी चलती हैं। ओके, सो अगर हम यहाँ पे फीचर्स की बात करें तो एक तो इसमें आपको पैन फॉलो मोड जो है वो मिल जाता है। तो पैन फॉलो मोड होता है बेसिकली जब आप इस तरफ मोड़ते हैं तो आपका फोन इस तरफ घूमा, अगर आप इस तरफ मोड़ेंगे तो आपका फोन इस तरफ घूमेगा। तो पैन जब भी आप करेंगे तो साथ के साथ आपकी फोन की जो मूवमेंट है वो यहाँ पे हो जाएगी। ओके, सो हमें यहीं पे फ्रंट पे एक ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे मैंने दिखाया आपको यहाँ पे फ्रंट पे एक ऑप्शन है, उसको अगर आप प्रेस करते हैं तो आप डिस्प्ले पे देखेंगे पैन टिल्ट एंड फॉलो, पीटीएफ मोड जो है वो हमें मिल जाएगा। तो पीटीएफ मोड के अंदर क्या होता है, अगर आप नीचे करेंगे तो हमारा फोन साथ के साथ नीचे जाएगा, अगर आप ऊपर करेंगे तो हमारा फोन साथ के साथ ऊपर जाएगा, अगर आप इस तरफ करेंगे तो इस तरफ घूमेगा, इस तरफ करेंगे इस तरफ घूमेगा। तो पैन टिल्ट एंड फॉलो तीनों चीजें जो हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती हैं। तीसरा ऑप्शन हमें यहाँ पे मिलता है लॉक मोड। लॉक मोड में आप गिम्बल को जैसे मर्जी घुमा लें, ये जैसे मैं पूरा गिम्बल घुमा रहा हूँ बट हमारा फोन वहीं का वहीं स्टेबल है पूरा का पूरा। जैसे मैं आपको यहाँ पे इसको सामने की तरफ करके दिखाता हूँ, तो ये हमारा फोन बिल्कुल यही है, पर मैं गिम्बल को पूरा का पूरा मूव कर रहा हूँ बट हमारा गिम्बल वहीं का वहीं है। तो जैसे मैं इसको पैन और इधर भी करता हूँ, चाहे मैं टिल्ट भी करता हूँ इसको, तो वहीं के वहीं फोन जो है वो स्टेबल रहता है। तो ये एक अच्छा ऑप्शन जो है वो हमें यहाँ पे मिल जाता है। एंड इसके बाद हमें पॉइंट ऑफ व्यू ऑप्शन जो है वो देखने को मिलता है। तो ये बेसिकली होता है कुछ ऐसे शॉट्स के लिए, ठीक है। ये आप जिस तरफ गिम्बल को घुमाएंगे उस तरफ जो है हमारा फोन टिल्ट हो जाएगा। तो ये काफी अच्छा ऑप्शन जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। बाकी इसके पीछे की तरफ ट्रिगर है एक, इसमें हमें स्पोर्ट्स मोड का ऑप्शन भी मिल जाता है, जिसको अगर आप दबा के रखते हैं तो हमारा एस मोड जो है वो चालू हो जाता है। तो इसका क्या होता है कि ये काफी ज्यादा आपका जो फोन है उसको स्टेबल रखता है। तो जो भी पॉइंट आप ले रहे हैं, सपोज आप भाग भाग के कोई काम कर रहे हैं, जैसे हम हैं यहाँ पे इतनी तेज तेज मैं हिला रहा हूँ, आप देखेंगे मेरा फोन वहीं का वहीं है। तो ये स्पोर्ट्स मोड का फीचर होता है, जिससे आप कोई रनिंग शॉट्स ले रहे हैं, आप कोई चीज के पीछे ऐसे करके भाग रहे हैं, तो आपका जो मोटर है वो इतनी ज्यादा हाई स्पीड पे काम कर रही होगी कि आपका फोन की मूवमेंट जो है वो आपको ज्यादा शेकी नहीं मिलेगी। फीचर्स की अगर हम बात करें तो पीछे की तरफ हमें यहाँ पे ट्रिगर दे रखा है। तो अगर आपका सपोज गिम्बल ऊपर या नीचे कहीं ऐसे रह जाता है और आप वापस जो स्टॉक लेवल है उसके ऊपर लेकर आना है, तो पीछे की तरफ जो हमारा ट्रिगर है उसको आप 2 बारी प्रेस करेंगे और हमारा जो गिम्बल है वो अपने आप को वापस स्टॉक लेवल जो आता है बिल्कुल स्ट्रेट वाला वहां पे ले आएगा। अगर आप सेल्फी मोड चाहते हैं देन आप इसी ट्रिगर को 3 बारी प्रेस करेंगे और ये हमारा घूम के आ जाएगा सेल्फी मोड के अंदर। तो जैसे सपोज आप बैक कैमरे से कोई शूट कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपकी फोटो जो है वो आनी शुरू हो जाए, तो आपने जैसे 3 बारी दबाया तो ये बैक कैमरा अब आपकी तरफ फेस कर रहा है और आप इजीली पूरा का पूरा शूट जो है वो यहाँ पे निकाल सकते हैं। दोबारा से आप 3 बारी प्रेस करेंगे और ये वापस घूम के पीछे का जो शूट है वो करना शुरू हो जाएगा। जैसे आज की डेट में वाइड एंगल कैमरास बहुत ज्यादा आ रहे हैं फोन के अंदर, है ना, हम वाइड एंगल शॉट्स लेना ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो इस गिम्बल में क्या है, ये पीछे वाली मोटर्स जब हम वाइड एंगल से कोई भी शॉट लेते हैं, जैसे हम कोई नीचे का ऐसे नीचे वाला शॉट ले रहे हैं, तो हमारा वो फील्ड ऑफ व्यू के अंदर ये वाला जो पीछे वाला पार्ट है वो काफी ज्यादा आना शुरू हो जाता है। तो इस गिम्बल का बेस्ट पार्ट ये है कि आप जो पीछे ट्रिगर है उसको 4 बारी दबाएंगे तो ये जो मोटर है ये पीछे से हटके इस तरफ आ जाएगी। देखा हूं, बहुत ही सही लगता है भाई, ये देखना, ये देखो 1 2 3 4 एंड हमारी जो मोटर है वो आ गई भाई इस तरफ से। तो यहां मोटर थी, अब वो मोटर आ गई इस तरफ, तो अब आपका फील्ड ऑफ व्यू जो है वो कहीं से भी ब्लॉक नहीं होने वाला। तो ये एक काफी अच्छा, काफी अमेजिंग फीचर जो है वो हमें यहाँ पे इस होहेम जो गिम्बल है उसकी तरफ से देखने को मिल जाता है। तो हमें 2 तरीके के ऑप्शन इस रोटेटिंग डायल के साथ देखने को मिल जाते हैं। एक तो आप इस रोटेटिंग डायल को यूज कर सकते हैं फोकस देने के लिए। तो आप अपने कैमरे को अटैच करेंगे जैसे इसके एप्लीकेशन के साथ, अभी मैं उसको भी पूरा दिखाऊंगा। तो उस एप्लीकेशन के साथ अटैच करने के बाद आप पूरा फोकस वगैरह जो है वो इस रोटेटिंग डायल के थ्रू कर सकते हैं। जैसे आप फोकस देना चाहते हैं, फोकस छोड़ना चाहते हैं, तो वो आप यहां से कर सकते हैं। प्लस दूसरा ऑप्शन है कि आप इसको ऐसे 2 बारी प्रेस करेंगे तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा
रोल के ऊपर। तो रोल में आप अपना जो फोन का शॉट है कुछ इस तरीके से अगर आप शॉट लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जो गिम्बल है उसको देखेंगे, हमारी ये अपने आप ऐसे टिल्ट और इस तरफ ले रहा है। तो ये एक ऑप्शन जो है वो हमें यहाँ पे इस गिम्बल में देखने को मिल जाता है, जो कि आप इस रोटेटिंग डायल के साथ जो है वो कर सकते हैं। तो अगर आप इसको वापस फोकस पे लेके जाते हैं, 2 बार आप इसको प्रेस करेंगे और हमारा जो गिम्बल है वो वापस फोकस के ऊपर आ जाएगा। जो हमारा मोड वाला बटन है उसको आपने 3 बार प्रेस करना है और हमारा जो फोन है वो इस चीज पे आ जाएगा और वो अपने आप यहाँ पे राउंड 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 जो सर्कल्स है वो लेना शुरू कर देगा। इस स्पीड के ऊपर ही एक्चुअल में पूरा चलता है। एंड आप देखेंगे कि एकदम कुछ इस तरीके की लुक जो है वो आपको यहाँ पे मिलने वाली है। इसको कहते हैं हम इंसेप्शन मोड, ठीक है। तो अगेन अगर आपको यहाँ से हटना है तो आप मोड वाले बटन को दोबारा से 3 बार दबाएंगे और ये हमारा हट के आ जाएगा वापस अपनी पोजीशन के ऊपर। सो अब बात कर लेते हैं कैलिब्रेशन की। कैलिब्रेशन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है क्योंकि कई बार हमारी मोटर्स इस तरीके से एडजस्ट हो जाती हैं कि वो कैलिब्रेटेड नहीं रहती हैं। तो उसके लिए जो मोड वाला बटन है उसको आपने 1 2 3 4 5 बार दबाना है। ये ऐसे करके एक टिंग करके साउंड आएगी एंड आपकी स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ आ जाएगा कैलिब्रेटिंग। सो अब आपका जो गिम्बल है वो अपने आप को कैलिब्रेट कर रहा है और यहाँ पे अब इसने बता दिया कि भाई मेरी कैलिब्रेशन हो गई है पूरी और आपका गिम्बल हो गया है अब तैयार। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ जो है वो आपको यहाँ पे इस गिम्बल के अंदर देखने को मिल जाती है। इसको ऑन करने के लिए जो हमारा रोटेटिंग डायल है उसको हम थोड़ी देर प्रेस करेंगे और हमारी जो लाइट है वो यहाँ पे हो जाएगी चालू। तो इसमें हमें 2700 केल्विन से लेके 6500 केल्विन मिलता है। आप एक बार ही प्रेस करेंगे और यहाँ से हमारा जो केल्विन है वो चेंज हो सकता है। सो रोटेटिंग डायल से अगेन आप केल्विन जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो व्हाइट से येलो, येलो से व्हाइट, अपनी जो फिल लाइट है उसको लेके जा सकते हैं। ओके, सो अब हम बात कर लेते हैं आरजीबी की। जैसे मैंने आपको बताया इसी लाइट के अंदर आपको कोई फिल्टर्स लगाने की जरूरत नहीं है आरजीबी के लिए। आपको इसी लाइट में ही आरजीबी का सपोर्ट जो है वो देखने को मिल जाता है। सो यही रोटेटिंग डायल में हम इसको 3 बार प्रेस करेंगे, 1 2 3, और आप देखेंगे हमारी जो आरजीबी है वो यहाँ पे आ गई है। सो बड़ी बड़ी कंपनीज आपने देखी होंगी, यूजुअली हमने काफी सारे गिम्बल्स के रिव्यूज जो है वो करे हैं। तो उसके अंदर क्या होता है, हमें फिल्टर्स दिए जाते हैं जो कि आप लाइट के आगे ऐसे लगा देते हैं मैग्नेटिक के थ्रू एंड वो आपको 3 या 4 कलर के ऑप्शंस दे देता है। बट यहाँ पे आपको 360 कलर के ऑप्शंस जो है वो होहेम की तरफ से देखने को मिल जाते हैं, जैसे आप देख सकते हैं। तो जैसे आपको इस्तेमाल करना है, सपोज आपको व्हाइट चाहिए, आपको येलो चाहिए, केल्विन पे चेंज चाहिए या आपको आरजीबी इफेक्ट चाहिए, तो वो सारी चीजें आप यहाँ पे इस गिम्बल के थ्रू जो है वो कर सकते हैं। सो अब हम बात कर लेते हैं भाई एआई ट्रैकिंग की। तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं मैंने कुछ इस तरीके से जो गिम्बल है उसको लगा दिया एंड कैमरे से आप जो हमारा गिम्बल का व्यू है वो भी देख सकते हैं। सो इसको ट्रैक करने के लिए बेसिकली हमें यहाँ पे जो लाइट है उसके यहाँ पे आपका एआई का ऑप्शन है। जैसे आप इसको इस तरीके से करेंगे, यहाँ पे हमारी जो फ्रंट पे एक लाइट है रेड कलर की, जैसे 2 बार ऐसे फ्लैश करेगा एंड ये बता देगा कि आपकी जो एआई है वो यहाँ पे चालू हो गई है। सो एआई को चालू करने के लिए आपको सबसे पहले जो सिंबल है वो देना है। जैसे ये हमारा नॉर्मल फोन ऐप है उसके ऊपर हम यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। सो आपने कुछ इस तरीके से करना है और आप देखेंगे वहाँ सामने की तरफ ग्रीन लाइट जल गई है और अब वो मेरे को पूरी तरीके से यहाँ पे आप देखोगे ट्रैक कर रहा है। मैं कुछ नहीं कर रहा, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कोई बंदा नहीं है जो इस गिम्बल को संभाल रहा है, कुछ कर रहा है। और आप देखेंगे कैसे ये एक्चुअल में हमें यहाँ पे ट्रैक कर रहा है। बट इसके अंदर जैसे अब ये मेरा फेस जो है वो काट रहा है और मेरे को ये लगता है कि यार अब ये मेरा फेस सही तरीके से यार मेरे को सेंटर में लेना है अपने आप को, तो हम कुछ इस तरीके से अपने आप को फ्रेम में करेंगे। अब सामने की तरफ अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो आपको लाइट जो है वो ब्लिंक करती हुई दिखेगी और ये कह रहा है कि आपको जहाँ पे एडजस्ट करना है वहाँ पे आप इसको एडजस्ट कर लीजिए। सो मैं चाहता हूँ मेरे फेस के ऊपर यहाँ पे एडजस्ट करें एंड आप देखेंगे अब जो हमारा फेस है उसके ऊपर ही आ गया और ये मेरे को बिल्कुल सेंटर में रखेगा। तो जैसे सपोज मैं चाहता हूँ कि ये मेरे को यहाँ पे फोकस करे और यहाँ पे मैं लेना चाहता हूँ, तो अब ये जैसे ही मैं इधर घूमूंगा तो ये मेरे को इसी तरफ स्क्रीन पे रखेगा, चाहे मैं इधर घूमूंगा तब भी मेरे को ये इधर ही स्क्रीन पे रखेगा। तो आप अपने आप को जहाँ पे भी रखना चाह रहे हैं उसके हिसाब से आपको एडजस्ट करना है। जैसे मैंने सेम दोबारा इस तरीके से दबाया और मैं चाहता हूँ कि भाई ये मेरे को कुछ यहाँ पे एकदम सेंटर में एडजस्ट करे, तो अब देखेंगे आप जैसे मैंने रखा ये उसके हिसाब से पूरा का पूरा एडजस्ट कर लिया इसने और ये मेरे को सेंटर में ही रख रहा है। सो ये मैंने आपको एक बताया था कि एआई की टेक्नोलॉजी आपको यहाँ पे
इस गिम्बल के अंदर देखने को मिल जाती है एंड काफ़ी अमेजिंग तरीके से ट्रैक करता है। जैसे मैं एकदम बहुत तेज़ भी घूमूंगा तो आप देखोगे कि भाई बहुत तेज़ जो है वो हमारा गिम्बल की मूवमेंट आ रही है और ये मेरे को बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पे ट्रैक कर रहा है। चाहे मैं ऊपर जाऊँ, चाहे मैं नीचे जाऊँ, ऊपर गया, नीचे गया, देख रहे हो किस तरीके से भाई ये गिम्बल जो है वो यहाँ पे हमें ट्रैक कर रहा है और ये काफ़ी फास्ट जो है आपकी ट्रैकिंग करता है। और आप कहीं से भी अगर आप सोचोगे कि आपको ये छोड़ देगा, नहीं भाई, ये कहीं से आपको छोड़ने नहीं वाला। बाकी अगर आप चाहते हैं कि आपकी ट्रैकिंग बंद हो जाए तो आपको कुछ इस तरीके की मूवमेंट जो है वो दिखानी है। सामने आपने देखा ग्रीन लाइट जो है वो रेड हो गई है। अब मैं चाहे जैसे मर्जी करूं भाई, देखो गिम्बल मुझे ट्रैक नहीं कर रहा। एंड गाइस एक फीचर जो है वो इसके अंदर मुझे बहुत ही अमेजिंग लगता है कि ये प्रॉपर 360 डिग्री तक आपको ट्रैक करता है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ फ्रंट पे मैं घूम रहा हूँ तो सिर्फ वहीं आपको ट्रैक करेगा। जैसे आप देखेंगे मैं अगर इस तरफ हूँ तो यहाँ मुझे ट्रैक कर रहा है, नीचे हूँ नीचे ट्रैक कर रहा है, ऊपर हूँ ऊपर ट्रैक कर रहा है। और अगर यही मैं पूरा घूम के पूरा एक 360 टूर भी मिल जाएगा आपको, तो घूम के भाई मैं बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन पे आ गया। एंड यहाँ पे भी आप देखोगे कि भाई मुझे छोड़ने का नाम नहीं ले रहा, पूरा ट्रैक कर रहा है। तो ये एक काफ़ी अमेजिंग फीचर जो है वो आपको यहाँ पे इस गिम्बल में देखने को मिल जाता है कि भाई ट्रैकिंग बहुत बढ़िया है और प्रॉपरली पूरा 360 डिग्री तक जो है वो ट्रैक करता है। चाहे मैं जितना मर्जी फास्ट चल लूँ उसके बावजूद भी आप देखोगे कि भाई ये प्रॉपरली मुझे ट्रैक कर रहा है। ओके गाइस, तो आपने यार गिम्बल देखा, सारे के सारे फीचर्स देखे, आपको कैसा लगा ये गिम्बल यार नीचे कमेंट सेक्शन खुला, कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। बाकी इसमें एक फीचर और है, सपोज आप यूज़ कर रहे हैं एंड आपको इसको स्टैंड बाय मोड पे लेके जाना है तो आप इस गिम्बल को कुछ इस तरीके से कर देंगे और आपका जो गिम्बल है वो स्टैंड बाय मोड पे चला जाएगा। बट आप इस गिम्बल को जैसे ही स्ट्रेट करेंगे तो ये वापस अपनी जो चालू पोजीशन है उसके ऊपर आ जाएगा। तो ये काफ़ी अमेजिंग फीचर है। जैसे सपोज आपको शूट कर रहे हैं और आपको एकदम पोर्ट्रेट में चाहिए, अब आप यहाँ से तो स्विच कर नहीं सकते, आपको इसको टेढ़ा करना पड़ेगा। तो आप कुछ शॉट लेने के लिए इसको एकदम ऐसे भी कर सकते हैं, तो ये पोर्ट्रेट मोड के ऊपर आ जाएगा। आप अपने जो शॉट है वो कुछ इस तरीके से ले सकते हैं, बट उसमें आपका जो गिम्बल है वो वर्क नहीं करेगा, ये चीज़ याद रखना। और जैसे ही आप इसको स्ट्रेट करेंगे तो आपका गिम्बल वापस अपनी रनिंग पोजीशन पे आ जाएगा और उसके बाद प्रॉपरली आप जैसे शूट कर रहे थे वैसे ही आप कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर जो है वो भाई मुझे इसके अंदर दिखा, तो मैंने सोचा यार आप लोगों को बताना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सो गाइस, अगर आपको भी ये गिम्बल लेना है तो इसका बाइंग लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन पे, जहाँ से आप जाके इसको परचेज कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं ऐसे ही मजेदार कंटेंट, इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ।